जहाँ चाहा वहाँ रहा। यदि हम सच्चे मन से कोई चीज़ को चाहें तो इच्छा शक्ति से वहाँ रास्ता भी निकल जाता है। मनुष्य के सभी कार्य मन से ही संचालित होते हैं। मन में मनन की शक्ति है। मननशीलता के कारण ही मनुष्य को चिंतनशील प्राणी कहा गया है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन न चाहे तो मनुष्य बड़े से बड़े बंधनों की उपेक्षा कर सकता है। मन के चाहने से ही राह बनती है। कबीर दास जी ने तो कहा है, मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए, मन की जैसी उपजे तैसी ही हो जाए। तेनसिंह चाहते थे कि वे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर विजय प्राप्त करें। उन्होंने कोशिश की और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर विजय प्राप्त की। मेवाड़ का इतिहास वीरता से भरा पड़ा है। वहाँ का क्रूर शासक बनवीर निष्कंटक राज करना चाहता था। उसने योजना बनाई, शहर में एक रात दीपदान और नाच गान के उत्सव का आयोजन करवाया जाए। उसका लक्ष्य था कि जब जनता इस उत्सव में व्यस्त होगी तब वह महाराणा और मेवाड़ के उत्तराधिकारी बालक उदय सिंह को मार देगा और निष्कंटक राज्य करेगा। शहर में यह उत्सव चल रहा था और लोग आनंद में व्यस्त थे। इधर राजमहल में उदय सिंह की धाय पन्ना उसकी रक्षा और देखभाल के लिए थी। वह एक देशभक्त क्षत्राणी थी। वह बनवीर की क्रूरता से परिचित थी। पन्ना का बेटा चंदन उदय सिंह की आयु का ही था और वे दोनों उसी राजमहल में पन्ना की देखरेख में रहते थे। पन्ना को शक था कि दीपदान के उत्सव में बनवीर कुछ कांड कर सकता है। तभी एक दासी ने उसे बताया कि बनवीर ने महाराणा का कत्ल कर दिया है और वह उदय सिंह के महल की तरफ आ रहा है। पन्ना उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के राजसी वस्त्र पहनाकर कुंवर उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। तभी कीरत बारी एक बड़ी टोकरी लेकर झूठी पत्तल उठाने के लिए आया। वह भी मेवाड़ को बहुत प्यार करता था। पन्ना ने उससे कहा कि वह मेवाड़ के कुंवर की रक्षा करे। तब पन्ना ने सोते हुए उदय सिंह को कीरत की टोकरी में रख दिया और ऊपर से पत्तलों से ढक दिया तथा उसे बताए हुए स्थान पर मिलने को कहा। महल के बाहर अनेक सैनिक तैनात थे, लेकिन कीरत को किसी ने टोका नहीं और वह वहां से आसानी से निकल गया। उसके बाद बनवीर हाथ में तलवार लेकर आया और पन्ना को लालच देकर उदय सिंह के बारे में पूछने लगा। पन्ना उस पे बहुत गुर्राई, लेकिन वह नहीं माना। तब पन्ना ने उंगली के इशारे से पलंग की ओर संकेत किया, जिस पर उसका पुत्र चंदन सो रहा था। बनवीर ने एक ही बार में उस बालक का काम तमाम कर दिया। पन्ना चित्कार करके वहीं गिर गई। उसका ऐसा बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। फिर पन्ना उस स्थान पर पहुंची जहां कीरत को पहुंचने को कहा गया था। फिर वह कुंवर उदय सिंह को लेकर पड़ोसी मित्र राज्य में चली गई, जहां उदय सिंह का पालन पोषण हुआ। पन्ना ने सच्चे मन से जो चाहा वह पूरा हुआ। अतः हम कह सकते हैं, जहां चाहा वहां रहा।